हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, आप विक्रम सर बोल रहे हैं? बोलिए। सर मेरे पति को क्या है, सीकेटी का पेशेंट बताया है सर। हम्म। तो सर उनको पहले डायलिसिस के लिए बोल दिया था, उनका पोटेशियम बढ़ गया था। हम्म। अब उनको ऐसे बोल दिया है कि अपनी मम्मी पापा को ले आओ हम हम्म। ट्रांसप्लांट के लिए। हम्म। और सर उनकी मतलब वीकनेस बहुत हो गई है, बहुत कमजोर हो गए हैं सर। हम्म। तो सर कुछ परामर्श सर। तो वीकनेस हो गए हैं तो पौष्टिक चीजें बंद करके बैठे होंगे। हाँ, पौष्टिक चीजें उन्होंने सब बंद करवा दिया है। नहीं नहीं, उन्होंने नहीं बंद करवा दी हैं, इन्होंने बंद कर दी। उन्होंने ये बोल दिया था डर कि की वजह से, डर की डर की वजह से वजह। हाँ हाँ बंद कर हाँ बैठे हैं। हाँ हाँ। हम्म। और सर हम परेशान, हमारी एक बच्ची है सर, अब दवाइयाँ खा रहे होंगे बराबर। वो दवाई खा रहे हैं, कुछ तो ये समझ में पढ़े नहीं आ लिखे रहा। नहीं है क्या? क्या? पढ़े लिखे नहीं है क्या ये? सर आपके डॉक्टर की हस्बैंड दवाई पढ़े? नहीं खा रहे हैं, होम्योपैथिक दवाई खा रहे हैं अरे सर। आपके आपके हस्बैंड पढ़े लिखे नहीं है क्या? पढ़े लिखे हैं, तो वकील हैं सब कुछ, लेकिन डर है। रिपोर्ट में कहाँ लिखा कि दवाइयों की कमी है शरीर में? और सर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, 11 हो नहीं गया है। नहीं, जैसे लिखा है ना रिपोर्ट में कि क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा रिपोर्ट में कहाँ लिखा कि दवाइयों की कमी है? और सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। एक बच्ची है, मैं क्या करूं सर, मेरी कुछ समझ। तो आपकी वीडियो सुन लेती हूँ नहीं और नहीं, वो कुछ उसमें बोलती बच्ची है क्या नहीं। करेगी, पढ़े लिखे तो ये है ना। नहीं सर, वो बात तो सही है, अगर दवाई भी बंद कर दें तो फिर ये लगता है कि कहीं बढ़ नहीं जाए। अरे भाई, डर डर। खाना डर है, भी नहीं वो तो खाते है। हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। हाँ, वो तो नहीं खाना खाते तो नहीं है, लेकिन खाएंगे। वॉमिटिंग हो जाती है, वॉमिटिंग हो अरे, जाती है। हाँ, एक रोटी खाते वॉमिटिंग हो जाती है सर। तो रोटी ही क्यों खाते हैं? और दूसरी चीजें क्यों नहीं खाते हैं जो ताकत वाली चीजें? नहीं, पपीता खाते हैं, सेब खाते हैं। नहीं नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं ना। अरे 2-3 दिन जैसे तो पहले सर उन्होंने काजू खा लिए थे, तो उनसे लूज मोशन हो गए थे। हाँ, तो लूज मोशन ही हुआ था ना। कोई हाँ हाँ। लूज मोशन में खजाना तो निकला नहीं होगा। नहीं सर, वीकनेस आ गई, इनका पानी निकल गया, फिर वीकनेस इनका लूज खड़ा भी मोशन नहीं से होता। नहीं आई है। वीकनेस आई है, एनर्जी खर्च हुई है लूज मोशन में। तो सर आप कुछ बता दीजिए सर, हम वो कर बताते हैं, लेंगे। हम बताते हैं, लेकिन उसके लिए फीस पहले जमा होती है। नहीं, वो बात तो सही है सर, फीस तो जमा कर देंगे हाँ, तो सर, जब फिर जमा प्रूफ ऑफ करेंगे लगा तभी के। तो, जमा कर देंगे तभी तो हम बताएंगे। फिर सर हो जाएंगे सर, क्या हो जाएंगे? ये सही हो जाएंगे सर सही बिल्कुल। तो हैं, सही तो हैं। सर अभी सही कहाँ है पेशाब आ रहा सर? है, अभी पेशाब आ रहा है कि नहीं? हाँ, पेशाब तो आ रहा है सर। अभी देखो, पेशाब आ रहा है, ये खुश नहीं है और आप भी खुश नहीं हैं अभी कि नहीं। पेशाब आ रहा है। जिन हाँ लोगों का हाँ पेशाब बंद हो गया ना और हाँ। उनको पेशाब आने लगता है, वो खुश हो जाते हैं, बोलते हैं हम सही अच्छा हो गए। और अभी ये अच्छा। सही हैं तो बोल रहे हैं कि सही हो जाएंगे। पता नहीं सर डायलिसिस, इनकी कोई। जिनका डायलिसिस नहीं चल रहा है, अच्छा डायलिसिस के पहले ये डर होता है। और ये डर जो अच्छा। है ना, हाँ। ये इंसान को डायलिसिस पे ले जाता है घसीट के। और अच्छा सर। डायलिसिस कराते कराते जब पेशाब आना बंद हो जाता है तो अच्छा डर खत्म हो जाता है, क्योंकि जो क्रेटिनाइन का कीड़ा है ना, हाँ। वो मर जाता है डायलिसिस कराने से। अच्छा सर। अभी ये जो पेशाब आ रहा है, ये हाँ। इनकी किडनी थोड़ी उसको निकाल रही है पानी को बाहर। वो अच्छा तो क्रेटिनाइन का कीड़ा जो अंदर बैठा है ना, वो मूत रहा है, अच्छा। इसीलिए निकल रहा है पानी। और फिर जब डायलिसिस शुरू कर देंगे तो क्रेटिनाइन का कीड़ा मर जाएगा। सर एक बार तो इनसे बात कर लो फिर मैं। मरने के बाद तो नहीं मूतेगा ना। नहीं सर, एक बार मेरे पति देव से बात कर लो आप। अरे, फिर बात वही। सर नमस्ते सर। हाँ। सर जी मैंने आपकी वीडियो बहुत सुनी है और दवाई वगैरह तो मैंने 1 महीने से बंद कर रखी है सर। भाई बंद कर रखी हैं तो भैया आप खाने पीने की चीजें तो नहीं ले रहे ना, डर तो बैठा है दिमाग में। सर मैंने आपके वीडियो सुन के अपने न्यूट्रिशन के सामान लेके आया था, उसको खाती मुझे लूज मोशन हो गए, 3-4 दिन अरे से मैं तो परेशान। भैया, लूज मोशन हुए, लेटरिन का रास्ता भगवान ने काहे के लिए बनाया? गंदगी गंदगी निकलने के लिए। तो वो गंदगी तो निकल रही है। हाँ सर, गंदगी निकली, अब तो बंद हो गए हैं। उल्टी भी हुई थी 2-3 दिन मुझे। हाँ,
पर खाना अच्छा नहीं लग रहा है और खाते ही जैसे अरे लगता है भैया तो खाना कौन बोल रहा है खाने के लिए? भाई जब खाना अच्छा लगे तब खाना चाहिए ना। लेकिन अभी खाना कोई बोल रहा है खाने के लिए? नहीं बोल रहा है। भाई पौष्टिक चीजें हम बोलते हैं ना एनर्जी के लिए। भाई जी ताजे ताजे फ्रूट्स हैं, फ्रूट जूस है, ये पिलाते हैं हम तो। ताजे फलों का रस पिलाते हैं। लेकिन वो जो दिमाग में क्रेटिनाइन का कीड़ा बैठा ना, वो आपको खाने पीने नहीं देगा ना ये चीजें। मैं ये जूस भी स्टार्ट कर देता हूँ, उससे क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ेगा सर वैसे? अरे भाई वो क्रेटिनाइन का कीड़ा ही तो आपको खाने नहीं दे रहा है भैया। और अभी सही। पेशाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है बराबर? पेशाब आ रहा है सर। हाँ यही तो सबसे बड़ी बात है कि पेशाब आ रहा है। तभी तो आप खुश नहीं है ना, क्योंकि पेशाब आ रहा है तो ये किडनी थोड़ी काम कर रही है मैं समझ गया सर आपकी बात। भैया। जो क्रेटिनाइन का कीड़ा बैठा है ना दिमाग में, वो जी क्रेटिनाइन सर। का कीड़ा मूत रहा है, तो वो पानी निकल रहा है भैया, और कुछ नहीं है। जब आप डायलिसिस पे जाएंगे तो क्रेटिनाइन का कीड़ा मर जाएगा। तो ठीक है जब सर, आप आपको फिर। पानी निचोड़ेंगे ना, तो पानी मिलेगा ही नहीं ना क्रेटिनाइन के कीड़ा को, जी सर। तो वो मर जाएगा। और मर जाएगा तो मूतना बंद कर देगा, तो फिर पेशाब नहीं आएगा आपको। फिर जब पेशाब नहीं आएगा ना, और फिर हमारे पास परामर्श लेंगे तो हम डायलिसिस बंद करवा देंगे और पानी पिलाएंगे, तो फिर पेशाब आने लगेगा तो आप खुश हो जाएंगे। अभी खुश नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी तो क्रेटिनाइन का कीड़ा बैठा है। फिर क्रेटिनाइन का कीड़ा मर जाता है, फिर क्रेटिनाइन की बात नहीं करता है इंसान। सर जी आपकी बात मैं भैया समझ गया। 20,000 रुपये फीस है भैया हमारी, ऐसे ही आप नहीं मुझे है। स्कैनर भेज दो सर, मैं पेमेंट की व्यवस्था करके डाल देता हूँ आपको सर। हाँ तो नहीं भैया मैसेज कर दीजिए, मैं अकाउंट डिटेल भेज देता हूँ। सर, इस पर चेस्ट में जो भारीपन है सर, वो इसी की वजह से है क्या? अरे भैया अंदर गंदगी भरी है। बॉडी बेस्ट, बॉडी बेस्ट हाँ, जानते हो आप? नहीं जानते हो? जो क्रिएटिनिन में गंदगी है ये बॉडी वेस्ट है। अरे नहीं जानते हो? बॉडी बेस्ट की परिभाषा हम बताते हैं। जितनी भी चीजें होती हैं पौष्टिक चीजें, जी वो तो खाद्य पदार्थ होती हैं, ठीक है सर। है ना? और जितनी भी गंदी चीजें होती हैं अप्राकृतिक खाद्य होती हैं। जी समझ रहे हैं आप? लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छी चीजें नहीं खाते हैं और गंदी चीजें खाते हैं, तो वो बॉडी वेस्ट बढ़ता जाता है। आप ये बताइए, आप जब दवाइयों की फैक्ट्रियों में जाएंगे, दवाइयाँ बन रही जैसे केमिकल मिक्स करके, वहाँ खाने की इच्छा होती है आपकी? नहीं होती है सर। वहाँ उनको देख के लार टपकने लगती है क्या? नहीं टपकती है। लेकिन हम बगीचे में जाते हैं जहाँ बड़े बढ़िया बढ़िया आम लगे हुए हैं, पके हुए, खुशबू वाले, लार टपकने लगती है। लार जी सर। टपकने लगती। क्यों? क्योंकि वो खाद्य पदार्थ है, खाने की चीज है। समझ रहे हैं आप? खाने की चीजों को देख के लार टपकने लगती। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर भगवान ने बनाया है, तो ये शरीर के अंदर सेंस होता है ना? जी सेंस ऑफ ह्यूमन बोलते हैं। तो भैया ये जो सेंस होता है, तो ये प्राकृतिक चीजों के लिए होता है, अप्राकृतिक चीजों के लिए नहीं। और अप्राकृतिक चीजें जो है ना, ग्रंथियों को से लार नहीं निकलती, और लार ग्रंथियों को बंद कर देती हैं, सुखा देती हैं। और जब सही हम बात है ये सर। चीजें खाते हैं, जब प्राकृतिक चीजें खाते हैं तो लैट्रिन बनती है तो निकलती है कि नहीं? जी सर। जी सर। पानी पीते हैं पेशाब बनता निकलता है कि नहीं? निकलता है सर। दवाइयाँ खाते हैं तो क्या बनता है? दवाई खाते हैं तो सर कुछ नहीं बनता उनसे तो। क्यों नहीं बनता है? बीमारी बनती है। क्रेटिनाइन बनता है, जो निकलता नहीं है कभी भी, जी कभी नहीं निकलता है भैया। ट्रकों से जो दवाइयाँ आ रही हैं फैक्ट्रियों से, वो कौन खा रहा है? इंसान है या जानवर? इंसान ही खा रहे हैं सर। तो बताइए, क्रेटिनाइन इंसान के अंदर निकलता है कि जानवर के अंदर?
पेट में इंसान के अंदर निकलता है। तो इंसान ही तो खा रहा है ना अप्राकृतिक खाद्य। अप्राकृतिक जो शरीर के काम का नहीं है वो समस्याओं को क्रिएट करता है, उसको नाम दिया क्रेटिनिन। जी। बताइए, तो ये दवाइयां जो खा रहे हैं उसके अंदर क्रेटिनिन बढ़ रहा है, जो दवाई नहीं खा रहा है। जैसे जंगल में जाओ, जो आदिवासी लोग हैं वो दवाई नहीं खाते हैं, उनका ब्लड चेक करवा लो, क्रेटिनिन नहीं बढ़ेगा। तो सर आपने 1 महीने से दवाई तो बंद कर रखी है। अरे तो 1 महीने से बंद कर रखी, लेकिन जो खाई है वो तो अंदर ही है ना, हाँ खाइए वो तो अंदर तो ही वो है। निकल गई हैं क्या? अच्छा अच्छा। भैया वो तो अंदर ही रहेगा, अंदर ही रहेंगी। दारू पीते हैं लोग तो दारू पेशाब में निकलता है क्या? नहीं निकलता है ना, अंदर ही रहता है, नशा रहता है। तो उसमें अल्कोहल होता है, ब्लड में बढ़ा हुआ रहता है कि नहीं? गुटखा खाते हैं, निकोटीन बढ़ जाता है ना ब्लड में, तो दवाई खाते हैं तो क्रेटिनिन बढ़ जाता है। तो दारू की दुकान पे जाओ, बॉटल पे देखो लिखा है ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जी सर रहता है, लिखा रहता है। गुटखा के पाउच पे लिखा है कि गुटखा चबाना कैंसर का कारक है। जी। तो दवाई अच्छी चीज है कि गलत चीज है? गलत चीज है सर। तो दवाई पे लिखा है कहीं कि ये नशीला पदार्थ है, ड्रग है, इसके साइड इफेक्ट हैं, लिखा है? नहीं लिखा है सर। क्या डॉक्टर ने आपको लिख के दिया कि दवाई खाएंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे? नहीं लिख के दिया। कहीं रिपोर्ट में लिखा है कि दवाई की कमी है शरीर में? नहीं लिखा है। पोषक तत्वों की कमी है, ब्लड की कमी है, इसका मतलब पोषक तत्वों की कमी है। तो किस चीज की जरूरत है? पौष्टिक तत्वों की। पौष्टिक आहार से मिलता है। तो आप दवाई कैसे खा रहे हैं भाई? पढ़े लिखे हैं कि नहीं? जी सर। तो आप दवाई खा रहे हैं इसीलिए आप परेशान हैं, और जो दवाई नहीं खाते हैं वो परेशान नहीं होते हैं। तो मैं फिर आपसे भोपाल मिलूं सर आकर के? भैया मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं चीरफाड़ थोड़ी करता हूँ कि मैं चीरफाड़ करूंगा, पाइप डालूंगा, वहां से पानी निकालूंगा। वो उनके पास जाना पड़ता है जो चीरफाड़ करते हैं। मैं कोई सैंपल तो लूंगा नहीं कि जांच करना है मुझे। वो टेक्नीशियन, वो लैब टेक्नीशियन बैठे हैं, वो नेफ्रोलॉजिस्ट के इशारे पे काम करते हैं। भैया यहाँ तो मेरे इशारे पे लोग जो है ना दवाई छोड़ देते हैं, नियम अपनाते हैं, प्राकृतिक नियम। भले ही वो इंग्लैंड में बैठे हों, नेपाल में बैठे हों, मुंबई में बैठे हों या अमेरिका में बैठे हों, ये सब दवाई हम नियम बताते हैं। हाँ घर वाले भी बोलते हैं कि सर गारंटी लेते हैं क्या? भैया हम ना गारंटी लेते हैं ना देते हैं। जी सर। भगवान ने बनाया शरीर, हमने नहीं बनाया। भगवान के बनी शरीर की गारंटी इंसान की औकात नहीं है। जी सर। जी सर। हमारा काम है समझाने का, और समझदार व्यक्ति होते हैं ना वो समझ जाते हैं। आप बताइए डॉक्टर गारंटी लेते हैं? नहीं लेते सर। तो इतने समय से ऐसी की तैसी करा रहे क्या उनके पास जाके? जी सर समझ गया मैं। उनके कहने पे आपने खाना पीना बंद कर दिया। गारंटी ली थी उन्होंने? कितना ब्लड है आपका? ब्लड सर 8.5 है सर। पहले कितना था जब इलाज शुरू हुआ था? जी सर 12 के करीब। 12 था, 8.5 आ गया। बढ़ा है कि घटा है? घटा है सर। तो शरीर की क्षमता बढ़ी कि घटी? घटी है सर। तो गारंटी ली थी उन्होंने? वो तो इंजेक्शन लिख के दे दिए उन्होंने सर। गारंटी ली थी? नहीं ली थी सर। तो क्या ऐसी की तैसी करा रहे थे वहां पे बार बार जाके? अब सर इतनी जानकारी नहीं थी ना सर। अरे जानकारी क्यों नहीं थी? घास खाते हो क्या? इंसान नहीं हो? भगवान ने दिमाग नहीं दिया? समझ गया सर। बताइए दवाई फायदा करती है कि नुकसान करती है? ये तो सब जानते हैं ना। नुकसान करती है तो लेकिन सर नुकसान घटी तो वाली सड़क चीज पे- शरीर को फायदा कैसे पहुंचाएगी बताइए? आज तक किसी को फायदा पहुंचाया है? ये वो सही है सर, लेकिन क्या कि मिलना चाह रहे थे घर के, तो मैंने कि आपकी भोपाल आकर मिल रहे एक बार आपसे। भैया मिलने के लिए मेरे पास फालतू समय नहीं है।
मेरे पास समझदार लोग होते हैं जो समय लेते हैं, समझाने के लिए समय देता हूँ। और मेरे पास एक दो नहीं है, सैकड़ों लोग हैं जिनका इलाज बंद हो गया। तो इलाज बंद हो गया वो स्वस्थ कहलाएंगे कि इलाज चालू है वो स्वस्थ कहलाएंगे? जो बंद है वो स्वस्थ कहलाएंगे। डॉक्टर के यहाँ किसी का इलाज बंद हुआ है आज तक? पूरे दिल्ली में किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, डॉक्टर से पूछो कि इलाज बंद हो गया आपके यहाँ? ट्रांसप्लांट के बाद भी इलाज चल रहा है। हमारे यहाँ तो इलाज बंद हो गया। कमेंट देख लो यूट्यूब पे, फेसबुक पे कमेंट देखो, खुद कमेंट कर रहे हैं हमने इलाज बंद कर दिया। और आहार ले रहे हैं, प्राकृतिक खाना पीना ले रहे हैं। ये मैंने सुना है सर, वो आप तो एग्रीमेंट भी कर देते हैं बाद में। हम नहीं कर देते हैं, लोगों ने स्टैंप दिया है कि हमारा इलाज बंद हो गया, खाना पीना ले रहे हैं, बढ़िया स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं, हेल्दी हैं। फिर भी सर मैं अगर एक बार मिलना चाहूँ तो सर हो सकता है पॉसिबल? भैया हमारे पास फालतू समय नहीं है, बोला ना। और आपका डायलिसिस नहीं चल रहा है, अभी आपकी अभी तो दवाई सर चल आपकी- रही है। पहली बात तो मैं डायलिसिस वाले मरीज लेता हूँ। डायलिसिस जिनका नहीं चल रहा है ना, उनके दिमाग में होता कीड़ा, क्रेटिनाइन का कीड़ा होता है। अभी पेशाब आ रहा है ना आपको? जी सर। हाँ, तब आपको समझ में नहीं आएगा। और ये हॉस्पिटल नहीं है कि आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ स्वस्थ लोग आते हैं, बीमार लोगों को नहीं बुलाया जाता है यहाँ। नहीं सर, जो बीमार लोग नहीं प्राकृतिक रहे। नियम अपना लिए हैं, दवाई गोली इलाज बंद कर दिए, खाना पीना ले रहे टाइम टेबल से, उन्हीं को समय देते हैं। और मेरी फीस है 50,000 रुपए। वो तो समझदार लोगों के लिए 20,000 रुपए किया है मैंने। और जब दिमाग के अंदर से कीड़ा मर जाता है ना क्रेटिनाइन का, तो वो समझदार हो जाता है। जी सर। और मुझे लगता है कि वो क्रेटिनाइन का कीड़ा जो है ना आपके दिमाग को खा गया। आपके समझ में नहीं आएगा, जो मैं समझा रहा हूँ ना वो आपके समझ में नहीं आएगा। सही है, मैं समझ गया सर। अब मैं आपकी वीडियो कई महीनों से सुन रहा हूँ तो मैं समझ अरे गया। भाई वैसे तो आपकी बता बात- तो दिया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नियम बताता हूँ। जो नियम मैं तो इसलिए समझता कह रहा है हूँ और नियम अपनाता है उसको 100% फायदा होता है, और हुआ है लोगों को फायदा। और जो लोग नियम नहीं अपनाते हैं, दवाई खाते रहते हैं, उनको 1% भी फायदा नहीं होता है। कहीं डॉक्टर ने दवाई बोला तो ये बात बोली डॉक्टर ने कि आप दवाई खाओगे तो 100% फायदा हो जाएगा, ऐसा बोला क्या? नहीं होगा सर। लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि प्राकृतिक नियम अपनाओगे, पौष्टिक आहार बराबर लोगे और हवा पानी भोजन को संतुलित करोगे तो 100% फायदा होगा। ये मैं तो बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लो। मेरे तो समझ गया सैकड़ों मैं। ऑडियो वीडियो डले हैं, रिकॉर्ड किए हुए। किसी नेफ्रोलॉजिस्ट का डला हुआ है? नहीं डला सर, नहीं जो डला। आपको बोला गया है कि किडनी सिकुड़ गई है, वीडियो में बताया कि सिकुड़ गई, रिपोर्ट नहीं में तो बताया लिखा सर। ही नहीं है कि सिकुड़ गई। रिपोर्ट में तो स्मॉल साइज लिखा है ना, नॉर्मल साइज। जी सर। तो फिर भाई डॉक्टर समझाता नहीं है फिर भी समझ जाते हो, और हम लोग समझाते हैं तो समझ में नहीं आता है। मैं समझ गया सर आपकी बात, आप जो कहना चाह रहे हैं। फिर भी थोड़ा सा डर था अंदर सर, वो आपने खत्म कर भैया दिया है वैसे तो। डर जो है ना, वो डर के साथ में डॉक्टर के पास जाओ, वो डायग्नोज करेगा, वो ड्रग देगा। सर फिर डॉक्टर के पास 3 आप जो महीने है से ना नहीं गया सर। डायलिसिस पे जाना। जी। फिर इसके बाद जब वो कीड़ा मर जाए तो आपका डर खत्म हो जाएगा। जब तक दिमाग में वो क्रिएटिनिन का कीड़ा है तब तक आपके दिमाग में डर है। मैं समझ गया सर। जी सर। और जब वो कीड़ा मर जाता है ना तो डर खत्म हो जाता है। तो हमारे पास वही लोग आते हैं या परामर्श वही लेते हैं जिनके दिमाग से डर का कीड़ा मर गया। डायलिसिस के पहले हम नहीं लेते हैं। और कई लोग बोलते हैं अरे भैया कैसे इंसान, उनको समझा नहीं रहे। क्या समझाएं? डायलिसिस के पहले तो कोई समझा ही नहीं सकता है, माथापच्ची ज्यादा होती है, बहस ज्यादा होती है, इसलिए 50,000 रुपए लेते हैं हम, क्योंकि बहुत ज्यादा माथापच्ची करना पड़ती है भैया। कोई नेफ्रोलॉजिस्ट इतना समझा रहा है क्या? नहीं समझा रहा है सर। उसकी औकात है समझाने की?
भाई हम ये ठीक है, समझाते हैं, माथापच्ची करते हैं, समझाने में बहुत माथापच्ची होती है। फीस जमा होती है सर, आप आवाज देना स्टार्ट कर देंगे। तो भाई नियम बताएंगे, नियम अपनाना आप, जी ठीक है। और नहीं अपनाएंगे तो आप हॉस्पिटल जाना। अभी ब्लड कम है आपका, ब्लड चढ़वाना पड़ेगा। ये डर की वजह से खाना पीना बंद कर दिया ना, कि डायलिसिस जो है ना शुरू ना हो जाए, इसलिए आप नहीं खा रहे पी रहे, और ब्लड घट जाएगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे ब्लड चढ़वाने, तो डायलिसिस के साथ ही ब्लड चढ़ेगा, और आपका जो ब्लड है बिना डायलिसिस के नहीं चढ़ेगा। इसे डायलिसिस करवानी पड़ेगी पहले? भैया बिना डायलिसिस के ब्लड नहीं चढ़ेगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड है ज्यादा, ब्लड चढ़ेगा तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। आज नहीं तो कल ब्लड चढ़वाना ही पड़ेगा आपको। और नेचुरली बढ़ जाएगा तो? अरे तो बढ़ेगा कब, जब शरीर के अंदर एनर्जी होगी। दवाइयों ने रिजर्व एनर्जी को बूस्ट कर दिया, लॉस कर दिया है, और शरीर के अंग जो है ना, पाचन तंत्र, ये सब जाम पड़ा हुआ है, दवाइयों ने जाम कर दिया। जब जमीन बंजर हो जाए ना, तो इतनी आसानी से पैदावार नहीं होती है, पहले उपजाऊ बनाना पड़ता है, तब पैदावार होती है। सही बात है। देसी खाद डाल के उपजाऊ बनाना पड़ता है, तब पैदावार होती है। सही है सर। तो आपको ब्लड की जरूरत पड़ेगी, और ब्लड चढ़वाना पड़ेगा, और वो डायलिसिस के साथ ही चढ़ेगा। आप चाहें आज चढ़वा लो या 1 महीने बाद चढ़वा लेना, जब सीरियस कंडीशन हो जाए आईसीयू में जाके चढ़वा लेना। जब अनकॉन्शियस हो जाओगे ना, तो घर वाले उठा के ले जाएंगे, तो डॉक्टर लोग बोलेंगे किडनी काम नहीं कर रही है। समझ रहे? तो सर डायलिसिस करवानी पड़ेगी, उसके बाद ब्लड चढ़ाएंगे यार? अरे भैया डायलिसिस के साथ में ब्लड चढ़ता है, ये बोल रहा हूँ। जी। तो डायलेजर जो होता है ब्लड को प्रोसेस करने के लिए बनाया गया है, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। तब आपके समझ में आएगा, और कीड़ा भी मर जाएगा आपका क्रेटिनाइन का। कीड़ा को मारना बहुत जरूरी होता है। समझ गया सर मैं। भैया आज के समय में हर घर में एक व्यक्ति के अंदर कीड़ा पनप गया है, क्रेटिनाइन का, हर घर में पैदा हो गया। जैसे कोरोना पैदा हुआ था ना घर घर में, ऐसे ही क्रेटिनाइन का कीड़ा भी पैदा हो गया। वो कीड़ा जो है ना मरता नहीं है आसानी से, वो कीड़ा दवाइयाँ खाता है, दवाइयाँ खा खा के धीरे धीरे बड़ा होता है। जितनी दवाइयाँ खिलाओगे उसको, उतना ही ज्यादा वो बड़ा होगा, और शरीर के अंदर उसको चाहिए जगह। भाई खेलने कूदने के लिए जगह चाहिए कि नहीं? सही बात है, चाहिए। तो उसके लिए डॉक्टर खाद्य पदार्थ बंद कर देते हैं, कि ब्लड कम होगा तो जगह खाली होती जाएगी शरीर में। अच्छा। तो क्रेटिनाइन का कीड़ा दौड़ लगाएगा ना इधर से उधर नस नाड़ियों में, शरीर में, तो ब्लड होगा तो दौड़ कैसे लगा पाएगा? उसको जगह तो खाली चाहिए ना, इसलिए खाद्य पदार्थ बंद कर दिए जाते हैं। दवाइयाँ खिला खिला के उसको बड़ा करते हैं। जब आपने शुरुआत की थी दवाई की, तब कितना बड़ा था कीड़ा? तब तो सर 1.5 था। 1.5 इंच का था। जी सर। अब कितना बड़ा हो गया? अब 11 हो गया सर। 11 इंच का हो गया। मतलब 1.5 इंच का क्रेटिनाइन का कीड़ा दवाई खाते खाते खिलाते खिलाते 11 इंच का हो गया। कितने समय पहले दवाई शुरू की थी? हो गए सर 3-4 साल। 3-4 साल, मतलब आपने 3-4 साल समय बर्बाद कर दिया उसको दवाई खिलाने में। जी सर। और आपने अपने आप को कमजोर कर दिया दवाई खिलाने के चक्कर में। भाई परहेज कर करके, खाना पीना बंद करके, मतलब पेट काट काट के उसको खिलाया दवाई खरीद के, है ना। अपनी पौष्टिक चीजें बंद करके उन्हीं पौष्टिक चीजों के पैसे से दवाइयाँ खरीद खरीद के उस कीड़ा को खिलाई है ना। तो ब्लड 12 पॉइंट से 8 पॉइंट पे आ गया, और ये कीड़ा जो है ना 1.5 इंच से बढ़ के 11 इंच का हो गया, है ना।
जी अब भैया इसको मारने के लिए वो मशीन का इस्तेमाल करेंगे, समझ रहे? अच्छा। हाँ, डायलिसिस की मशीन वो इसी कीड़ा को मारने के लिए है। हम्म, तभी तो सोचूं कि ये पेशाब क्यों आ रहा है। आप बोल रहे पेशाब आ रहा है, ये कीड़ा मूत रहा है। ठीक है भैया, आप जो है ना ब्लड चढ़वाओ, पहले ब्लड जरूरी है। तो सर ब्लड के लिए तो आप ये कह रहे हैं कि आप पहले डायलिसिस करानी पड़ेगी, भैया डायलिसिस के साथ नहीं चलेगी? भैया डायलिसिस कराना जी। नहीं पड़ेगी, डायलिसिस के साथ ही चढ़ेगा ब्लड। डायलिसिस के साथ में? अरे भैया कीड़ा बड़ा है, नहीं तो वो कीड़ा ही पी जाएगा पूरा ब्लड। अच्छा, डायलिसिस के साथ में डायलिसिस हाँ होगी, साथ में तो ब्लड चढ़ेगा? अरे तो डायलिसिस होगा तो वो कीड़ा मर जाएगा ना। जब कीड़ा मर जाएगा तभी तो शरीर में ब्लड काम आएगा, नहीं तो वो कीड़ा ही पी जाएगा ब्लड को। अच्छा। हाँ, समझ रहे? आप जी सर। ब्लड चढ़वाइए, पर हजारों लाखों लोग जो डायलिसिस करा रहे वो कीड़ा मारने के लिए नहीं गए थे, ब्लड चढ़वाने के लिए गए थे। तो डॉक्टरों ने पहले मशीन से कीड़ा मारा, फिर ब्लड चढ़ाया। जी तो एक बार जी सर। डायलिसिस शुरू हो गया ना तो आपका कीड़ा मर जाएगा फिर। ठीक है? अच्छा। हाँ, जी सर। और फिर आप बोलेंगे ना कि हमें परामर्श लेना है, तो माथा पच्ची नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि आप परामर्श अरे लेंगे ही। सर, परामर्श तो मैं लूंगा सर, पर ऐसी बात नहीं है सर, परामर्श में आपकी बात मान रहा हूँ सर, अभी से मान रहा हूँ। और मैं तो ये चाह रहा हूँ डायलिसिस से बच जाऊँ, इसलिए मैं सर आपसे भैया रिक्वेस्ट कर रहा था डायलिसिस से कि 4 साल से बच रहे हैं आप। जब 12 पॉइंट जी ब्लड सर। था ना तब बचते हैं आप डायलिसिस से। जब कीड़ा सर 1.5 पॉइंट का था, 1.5 तो नॉर्मल होता है ना, सर आपकी वीडियो मतलब कब मिली है सर? वो 1.5 पॉइंट का कीड़ा था, मतलब अभी जो 4 साल पहले वो अंडे में था। जी अंडे में से निकाला, फिर उसको दवाई खिलाई, फिर दवाई खिला खिला के आपने 11 इंच का किया। उस वो समय आप एक्चुअली डायलिसिस से बचते ना, वो उसको खुराक नहीं देते तो इतना बड़ा नहीं होता। और आप खाने पीने की चीजें बंद नहीं करते तो ब्लड इतना कम नहीं होता, ना चढ़वाना पड़ता। अब ब्लड तो चढ़वाना पड़ेगा, अच्छा। ब्लड तो चढ़वाना पड़ेगा भैया। आपके शरीर के अंग थोड़ी इतने मजबूत हैं कि आप खाएंगे पिएंगे ब्लड बन जाएगा। ब्लड बनना होता तो मेरे पास क्यों फोन करते? सही बात है सर। बड़ा खलीस हो गया, मतलब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। भैया समझ में जी सर। अब आएगा आपके समझ में। 4 साल पहले समझना था। सर वीडियो में अब देखिए सर आपकी, अब तब जाके काम पता था कि आप भी परामर्श देते अरे हो। भैया आज से 100 साल पहले मैं कहाँ था? हैं? 100 साल पहले मैं था क्या? सब लोग ठीक है सर। क्रेटिनाइन का कीड़ा खोजते थे क्या अंदर? सही ये बात है। नेफ्रोलॉजिस्ट थे क्या 100 साल पहले? ये कीड़ा नहीं थे। खोजते थे। आज ये नहीं अंदर थे। कीड़ा खोजते हैं, कीड़े का अंडा खोज लेते हैं, जी है ना? मतलब 1.5 पॉइंट तक है तो वो अंडा है ना? और 1.5 पॉइंट के जी ऊपर है तो वो कीड़ा मानेंगे। तो पहले तो अंडे को आपने रखा सुरक्षित, फिर धीरे 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 उसको गर्मी दी, फिर उसमें से वो निकला कीड़ा, फिर उसको दवाई खिला खिला के धीरे 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 बड़ा किया। ये क्रेटिनाइन का कीड़ा दवाइयाँ खाता है जी और धीरे धीरे बड़ा होता है दवाइयाँ खा के। फिर जब बड़ा हो जाता है तो घसीट के ले जाता है डायलिसिस सेंटर पे। तो सही भैया बात है सर। आप आज नहीं ब्लड चढ़वाओगे तो 2 दिन बाद, महीने भर बाद, 10 दिन बाद आप चढ़वाओगे ही चढ़वाओगे। क्यों? क्योंकि आपके घर वाले बेहोशी की हालत में ले जाएंगे उठा के, और पहले तो वो रखेंगे आईसीयू में और दुनिया भर का जो इंजेक्शन घुसेड़ेंगे, फिर चीर फाड़ करेंगे जगह जगह से, फिर आपको निचोड़ेंगे तबीयत से।
तो आपका सर पेशाब ब्लड बंद हो चढ़वा जाएगा। तो बोल तो रहा तो हूँ अभी ब्लड की कमी है भैया, ब्लड चढ़वाइए। नहीं, आप ये भी बोल रहे हैं ना कि डायलिसिस के साथ में चढ़ेगा। तो डायलिसिस के साथ में ही चढ़ता है ब्लड। अच्छा। अभी आपको दवाइयों का असर है इसलिए एहसास नहीं हो रहा है। जैसे ही पर्दा हटेगा दवाइयों का तो डिफिशियंसी महसूस होगी, दिखेगी। अभी आप बोल रहे दस्त लग गए थे, कमजोरी आ हाँ, गई, लगे थे तो भैया जी आपके सर। अंदर सहन करने की क्षमता है ही नहीं। और दवाइयां बंद होंगी तो शरीर में से कितनी गंदगी निकलेगी, कहीं लेटरिन के रास्ते, उल्टी के रास्ते, तो ताकत कहाँ से आएगी? उसके लिए ब्लड की जरूरत है। अच्छा अच्छा। और नहीं तो डायलिसिस के लिए तो शुरुआत हो ही जाएगी, उसमें गंदगी भी नहीं निकलेगी तो भी आपको पानी निकालेंगे। ठीक है।